जय हिंद दोस्तों, चाहे वो आरओपी हो, एमएसपी हो, सीएचडी हो, ईसीएचएस हो, यानी जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो 70,000 या 60,000 वाला वायरल हो रहा है, बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों। और ये हर एक बुद्धिजीवी खड़ा इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। और यही जंतर मंतर से आपको मैं एक महासचिव जी है एफपीए के, उनकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आपने ये वीडियो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। कि महाराज ये बताइए कि 70,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? जब आपने 2013 में रैली की थी उस समय सारे जवान जो थे दरी कुर्सियां बिछा रहे थे और नीचे जमीन पर बैठे थे। जो अधिकारी जनरल फर्नल ये वो आपके साथ बैठे थे सारे के सारे, उनके साथ मंच के पीछे आपने क्या समझौता किया? वो क्या गुप्त समझौता था कि पूर्व सैनिकों को जो है वन रैंक वन पेंशन में पैसा नहीं मिल। और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? सबसे पहले मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, जिसपे किसी ने ट्वीट किया है कि यही गवर्नमेंट दोबारा रही तो शायद वो आरओपी बंद हो जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि ईसीएचएस को सीजीएचएस जो दूसरी लोकल व्यवस्था है मेडिकल की, उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। और कैंटीन की सुविधा में भी बहुत सारी रुकावटें पैदा होंगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जैसे ही इनको यानी गवर्नमेंट ये दोबारा बन जाती है तो ये क्या हमारे वेलफेयर में कैंची लगेगी? और दूसरी बात कहा गया है बड़े जोर से कि आप कह रहे हैं कि आपने 60,000 65,000 70,000 करोड़ों की बात करते हो, तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि अब आप ये बताइए कि आपने ये कहा कि अफसर को कितने हजार करोड़ गए, जो कि 3% है, और 97% जेएसयू जवान है, उनको आपने कितने हजार करोड़ दिए? मैं आपसे हाथ जोड़कर करवृद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्र सरकार ये बताने की कोशिश जरूर करे। अब जबकि ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा कांग्रेस ने नहीं किया, हमने हल किया। हाँ जी दोस्तों, इसके सवाल के जवाब पर लोग अब प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, जरा सुनने लायक है। कम से कम कांग्रेस ने इसका जो मूलभूत आधार था, जो बेसिक डेफिनेशन थी कि जो अर्ली एज में रिटायर्ड हो जाते जवान, ये उनके लिए है, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज पेंशन आने के बाद, चाहे उनके बच्चों की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बुजुर्ग माता पिता को देख रेख हो, यानी समाज में एक सम्मानजनक आर्थिक स्थिति बनी रहे, इसलिए वो आरओपी और हर 5 साल में पेंशन रिवीजन जरूर था। और जब सवाल किया गया कि पैरामिलिट्री फोर्स भी तो अर्धसैनिक बल है, उनको भी ओआरओपी में शामिल किया जाए, तो उनको इसलिए आपने इग्नोर कर दिया कि उनकी जो तो सर्विस 55 से 60 साल तक करके आते हो, जवान 30 से 35, 35 से 40 के बीच में रिटायर्ड हो जाता है। जब आपकी ये मूलभूत अवधारणा थी, फिर आपने क्या किया? आपने कांग्रेस ने कम से कम इसको लागू नहीं किया कि कांग्रेस के ऊपर सेना के अधिकारी भी दबाव बनाए जा रहे थे कि ओआरओपी मिले तो हमको भी मिले। लेकिन आपने जब बड़ी रैली किया और स्टेज के पीछे जाकर, जो स्टेज में आपके बगल में बैठे थे, जो आपको इसकी रिकमेंडेशन दे रहे थे, उन्होंने ये इस तरीके से लागू करवाई कि मान लो कि अफसरों को भी ओआरओपी मिल गई। मिल क्या गई? पूरी मिल गई, यानी कि और यही लॉजिक था कि वो 60 से 50 से 55-60 साल सर्विस करते हैं, तो सेना के अधिकारी भी 55 से 60 साल सर्विस करते हैं, उनको आरओपी क्यों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को क्यों नहीं? वो आरओपी अर्ली एज रिटायर वालों के लिए थी, तो इनको क्यों? फिर जब देवी दी, मान लो देवी आपने 70,000 करोड़ दे दिए, तो 70,000 करोड़ में से जो 3% अधिकारी, उनको आपके बजट में से कितना गया? और जेएसयू जवान जो 97% है, उसमें से आपके बजट में कितना गया? यानी ये जो मूलभूत बेसिक डेफिनेशन और बेसिक सवाल है, बस ओआरओपी का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप इनके ऊपर जवाब दीजिए। माननीय केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हाथ जोड़ रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं कि आज हमें आप लगभग आप समझो 200 दिनों तक हम पहुंचने वाले हैं, 179 डेज हो गए।
आखिर हमारी गुहार, हमारी पुकार हमारी क्यों नहीं सुनी जाती? हमें कम से कम आके किसी एक वार्ता पे तो बुलाओ, हमारे सामने बैठ के हमारे लिए न्याय दो न दो, लेकिन आप न्याय की प्रक्रिया तो शुरू करिए, आप बातचीत की प्रक्रिया शुरू करिए। हम मांग रहे हैं आप हमें एक जुडिशियल कमेटी का गठन कर दीजिए और जो सत्य है हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। अब हमारा प्रतिनिधित्व हम खुद करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। इस बात का ध्यान आप रखना चाहिए आपको कि बहुत सारे संगठन है, आप समझ सकते हो, अभी FBA का गठन हुआ है और एक यूनाइटेड फ्रंट का गठन हुआ है, तो वो तैयार हैं अपनी अपनी चीजों को ले जाकर, और वो भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमें दूध मिले या पानी मिले हमें संतुष्टि है, लेकिन हम आपको ये जगा रहे हैं कि दोबारा फिर चुनाव आ गए, दोबारा ही वही सेम मुहिम है। हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हम सैनिक हैं, हम देश के लिए पहले भी काम करते रहे, आज भी काम करने को तैयार है, लेकिन मेरी जो अनदेखी हुई है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हम उसको अब सहन नहीं करेंगे। हमने अपना एक मोर्चा बना लिया है और जो भी हमारी चीजें हैं, हमारी मांग है, हमारे से कंसर्न है, वो हम रखेंगे सरकार के